मोहब्बत तो रूह से थी, पर उसने सिर्फ जिस्म से रिश्ता निभाया। उस रात मेरी उंगलियां कांप रही थीं। फोन स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, सोनिया। लेकिन कॉल मैंने नहीं किया था। कॉल उसने उठाया, किसी और के फोन से। और पीछे से एक लड़के की हंसी आई, धीमी मगर चुभती हुई। सोनिया, जल्दी आओ ना, टाइम नहीं है। मेरे कानों में जैसे किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो। मैंने बस इतना कहा, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसकी आवाज, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नंबर किसका है? कॉल कट। और उसी पल मेरी पूरी दुनिया जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दी। मैंने खुद को समझाया, गलत फहमी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे जानता था। या शायद मैं यही सोचता था कि मैं उसे जानता हूं। सोनिया, वो लड़की जिससे मेरी मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी। बारिश हो रही थी, मैं छत के नीचे खड़ा था और वो पूरी तरह भीगी हुई आई। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे और वो हंस रही थी। छाता है? उसने पूछा। मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, थैंक यू अजनबी। उस दिन से वो अजनबी नहीं रही। हम रोज मिलने लगे। चाय, बातें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ। वो हमेशा कहती, तुम बहुत अलग हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं। और मैं हर बार मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे लगता था मैं सच में अलग हूं। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं कभी चली जाऊं ना, तो मुझे रोकना मत। मैं हंस पड़ा। कहाँ जाओगी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जहां मुझे जाना होगा। उस वक्त ये बात अजीब लगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। सोनिया कभी भी अपने फोन को मेरे सामने नहीं खोलती थी। मैंने एक दिन मजाक में कहा, पासवर्ड बता दो, भरोसा नहीं है क्या? वो तुरंत सीरियस हो गई। हर चीज शेयर करना जरूरी नहीं होता। मैंने बात वहीं खत्म कर दी, क्योंकि मुझे भरोसा था। और प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा होता है। हमारी कहानी धीरे धीरे गहरी होती गई। रात रात भर कॉल्स, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, और वो छोटी छोटी चीजें जो किसी को अपना बना देती हैं। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मैं चौंक गया। इतनी जल्दी? वो मुस्कुराई। जब सही इंसान मिल जाए तो देर क्यों? उस दिन मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। लेकिन हर कहानी में एक साया होता है, और हमारी कहानी में वो साया धीरे धीरे करीब आ रहा था। एक शाम हम कैफे में बैठे थे। सोनिया का फोन टेबल पर था। अचानक एक मैसेज आया। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, डार्लिंग। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो घबरा गई। जल्दी से फोन उठाकर बोली, ऑफिस का काम है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिल के अंदर कुछ टूटने लगा था। उस रात में सो नहीं पाया। बार बार वही नाम, वही मैसेज दिमाग में घूमता रहा। मैंने खुद को समझाया, शायद किसी दोस्त का मजाक होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने उसे कॉल किया, मिलना है। वो आई, लेकिन आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। मैंने सीधे पूछा, डार्लिंग कौन है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर हंसने लगी। तुम भी ना सीरियस हो जाते हो हर बात पर। बताओ। मेरी आवाज इस बार थोड़ी भारी थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस एक पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त, ये दो शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही खतरनाक। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया। सोनिया अक्सर कॉल्स काट देती थी, मैसेज छुपा देती थी, और जब मैं उसके करीब आता वो थोड़ी दूर हट जाती। एक दिन मैंने तय किया, आज सच जानकर ही रहूंगा। मैं उसके ऑफिस के बाहर खड़ा था। बारिश हो रही थी, बिल्कुल उस दिन की तरह जब हम मिले थे। लेकिन आज कहानी अलग थी। मैंने उसे बाहर आते देखा, और उसके साथ एक लड़का था, लंबा, स्मार्ट, और वो हंस रही थी, वैसे ही जैसे मेरे साथ हंसती थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों कार में बैठ गए। मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैंने उनका पीछा किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। कार एक होटल के सामने रुकी। सोनिया उतरी और उस लड़के के साथ अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा रह गया। बारिश मेरे चेहरे पर गिर रही थी, या शायद वो आंसू थे। उस पल सब कुछ साफ हो गया था, या मुझे ऐसा लगा। मैंने फोन निकाला, उसे कॉल किया। इस बार उसने उठाया। हाँ, उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने धीरे से पूछा, कहाँ हो? वो बोली, घर पर। मैंने होटल के बोर्ड की तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। झूठ क्यों बोल रही हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने कहा, तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो? बस सच जानना चाहता हूं। और तभी वो लड़का बाहर आया। उसने सोनिया का दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं जम गया। सोनिया भी बाहर आई और उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर आया,
फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। वो हंस पड़ी। हाँ, हंस पड़ी। तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन था, कोई जरूरी इंसान नहीं। मैंने आखिरी बार पूछा, सच क्या है सोनिया? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम सच जानना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। वो मेरे करीब आई, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। और फिर उसने कहा, तुमसे मुझे सुकून मिलता है, लेकिन उससे मुझे मजा आता है। मेरे अंदर कुछ टूट गया, पूरी तरह। मैं पीछे हट गया और बस उसे देखता रहा। वो लड़का पास आया, सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाते जाते उसने कहा, तुम अच्छे हो, लेकिन हर अच्छा इंसान जरूरी नहीं कि प्यार के लायक हो। उस रात मैं अकेला था, पूरी तरह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह मुझे एक मैसेज आया, सोनिया का, मुझसे मिलो, जरूरी है। मैं हंसा, अब क्या बचा है बताने के लिए। लेकिन फिर भी मैं गया। वो वही कैफे था जहां हम पहली बार बैठे थे। सोनिया सामने बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, डर या शायद पछतावा। उसने धीरे से कहा, जो तुमने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब और क्या बचा है बताने के लिए? वो झुकी और फुसफुसाकर बोली, अगर तुम सच जान गए तो शायद तुम खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे। मेरी भौएं सिकुड़ गईं। मतलब? उसने अपने बैग से एक फोटो निकाली और मेरी तरफ सरका दी। मैंने फोटो उठाई और जैसे ही उस पर नजर पड़ी, मेरे हाथ से फोटो गिर गया, क्योंकि उस फोटो में सोनिया नहीं थी, वो मैं था। और मेरे साथ एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? सोनिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, बहुत पहले से। मेरी सांस अटक गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। तो फिर ये लड़की कौन है? मैंने फिर से फोटो उठाई और इस बार ध्यान से देखा। लड़की की आंखें कुछ जानी पहचानी थी। और तभी मेरे दिमाग में एक नाम गूंजा, नीतू। लेकिन नीतू तो... सोनिया ने मेरी बात पूरी कर दी। हाँ, वही नीतू जिसे तुम भूल चुके हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि नीतू मेरी एक्स नहीं थी। वो वो तुम्हारी पत्नी है। उसकी ये शब्द जैसे मेरे सीने में घुस गए। मेरे कानों में शोर भर गया। कैफे की आवाजें, लोगों की बातें, सब धुंधला गया। मैंने टेबल पकड़ ली, वरना शायद वहीं गिर जाता। तुम पागल हो गई हो, मैंने धीरे से कहा। मेरी कोई पत्नी नहीं है। सोनिया ने बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखा। तुम्हें सच में याद नहीं, या तुम याद नहीं करना चाहते? उसकी आवाज में आरोप नहीं था, बस एक अजीब सा यकीन था। मैंने फोटो फिर उठाई। उस लड़की की मुस्कान, उसकी आंखें, कुछ था जो मेरे अंदर चुभ रहा था। जैसे ये पहली बार नहीं था, जैसे मैं उसे पहले भी देख चुका हूं। ये फोटो कहां से मिली तुम्हें? मैंने पूछा। सोनिया ने अपने बैग से फोन निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। ये सिर्फ फोटो नहीं है, पूरी कहानी है। फोन में एक वीडियो चल रहा था। मैं उसी लड़की के साथ खड़ा था। हम दोनों हंस रहे थे। और फिर मैंने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। मेरे हाथ अपने आप पीछे हट गए। ये फेक है। मेरी आवाज कांप रही थी। सोनिया ने सिर हिलाया। काश ऐसा होता। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने अपने सिर को पकड़ लिया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? सोनिया धीरे से बोली, क्योंकि तुम भूल चुके हो, या तुम्हें भुला दिया गया है। किसने? मैंने तुरंत पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरी सांस तेज हो गई। सीधे सीधे बोलो सोनिया। वो झुककर मेरे करीब आई। 2 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। तुम 3 महीने तक कोमा में थे, सोनिया ने कहा। और जब तुम जागे तो तुम्हें अपनी आधी जिंदगी याद नहीं थी। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कड़की। कुछ फ्लैश, कुछ अधूरी तस्वीरें, हॉस्पिटल, सफेद दीवारें, कोई रो रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है। मैंने सिर झटका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनिया ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, तुम खुद देख सकते हो। तो फिर नीतू? मैंने जल्दी से पूछा। सोनिया की आंखें थोड़ी नम हो गई। वो तुम्हारी जिंदगी थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। तुम दोनों की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, और उसी दौरान तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। और जब तुम होश में आए, सोनिया की आवाज धीमी हो गई। तुमने उसे पहचाना ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। नीतू हर दिन तुम्हारे पास आती थी, तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठती थी, लेकिन तुम उसे ऐसे देखते थे
जैसे वो कोई अजनबी हो। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई, जैसे कोई सीन धीरे धीरे साफ हो रहा हो। एक लड़की मेरे पास बैठी है। उसकी आंखें लाल है, वो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी मुस्कान टूटी हुई है। मैंने अचानक आंखें खोल दी। बस, मैंने हाथ उठाकर कहा, और मत बोलो। लेकिन सोनिया रुकी नहीं। और फिर एक दिन उसने गहरी सांस ली। वो आना बंद हो गई। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? सोनिया ने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि तुमने उसे खुद जाने को कहा था। मेरा दिल जैसे किसी ने दबा दिया। तुमने कहा था, मुझे अजनबियों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी सांस अटक गई। मैंने सिर झुका लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये सब सच है तो मैं कौन हूं? तो फिर तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई? मैंने अचानक पूछा। सोनिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि नीतू ने मुझे भेजा था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? वो चाहती थी कि कोई तुम्हें फिर से जीना सिखाए। मेरे अंदर गुस्सा उभर आया। तो तुम एक प्रोजेक्ट थी? सोनिया ने सिर झुका लिया। शुरू में हाँ, लेकिन फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। मैं हंस पड़ा, खाली, टूटी हुई हंसी। और उस प्यार का मतलब यह था कि तुम किसी और के साथ होटल जाओ। सोनिया की आंखों में इस बार गुस्सा था। तुम्हें लगता है मुझे अच्छा लगता है ये सब? तो करती क्यों हो? वो अचानक चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे माथे पर शिकन पड़ गई। मतलब? सोनिया ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर वो मेरे और करीब आई। जिस लड़के को तुमने होटल में देखा, उसका नाम दीपक है। मैंने सिर हिलाया। तो? उसने फुसफुसाकर कहा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी आंखें फैल गईं। उसके पास उसके पास मेरे कुछ वीडियोज हैं। मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। तो पुलिस में जाओ। सोनिया ने कड़वी हंसी हंसी। और क्या बोलूंगी? कि मैं एक ऐसे आदमी से प्यार करती हूं जिसे अपनी पत्नी तक याद नहीं, और उसी की बीवी ने मुझे उसकी जिंदगी में भेजा था। मैं चुप हो गया। दीपक को सब पता है, तुम्हारा एक्सीडेंट, नीतू और मैं। मेरी सांस भारी हो गई। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और अगर मैंने मना किया तो वो सब कुछ तुम्हारे सामने ला देगा। मैंने गुस्से में कहा, अब क्या बचा है छुपाने के लिए? सोनिया ने सीधे मेरी आंखों में देखा। सच। मैं ठिठक गया। तुम्हें लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट एक हादसा था? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मतलब? सोनिया ने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट प्लान था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और उस प्लान में उसने रुककर मेरी आंखों में देखा। दीपक भी शामिल था। मेरी मुट्ठियां भिज गईं। लेकिन क्यों? मैंने दांत भींचते हुए पूछा। सोनिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम किसी ऐसे राज के करीब पहुंच गए थे जिसे वो लोग किसी भी कीमत पर छुपाना चाहते थे। मेरे सिर में दर्द होने लगा। कौन लोग? सोनिया कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, दीपक कॉलिंग। सोनिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कॉल काटने की कोशिश की, लेकिन तभी कैफे का दरवाजा खुला और अंदर आया वही लड़का, दीपक। वो सीधे हमारी टेबल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो। सोनिया का हाथ मेरे हाथ पर आकर कस गया। कुछ मत बोलना, उसने धीरे से कहा। दीपक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। तो आखिर मिल ही गए हम। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। तुम कौन हो? वो हंसा। अभी तक नहीं बताया इसने। सोनिया चुप थी। दीपक झुका और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मैं वो हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। मेरी मुट्ठियां और कस गईं। और अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई, उसने सीधा खड़े होकर कहा, तो इस बार तुम सिर्फ याददाश्त नहीं खोगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुड़ा और जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, नीतू अभी भी जिंदा है। मेरी सांस अटक गई। नीतू जिंदा है? सोनिया की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया। हाँ। कहाँ है वो? सोनिया कुछ बोलने ही वाली थी, तभी कैफे के बाहर एक कार रुकी और उसमें से उतरी वही लड़की, नीतू। उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी और उसके होठों से बस एक शब्द निकला, तुम। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने पीछे हटते हुए कहा, पास मत आना। मैं रुक गया। क्यों? मेरी आवाज टूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर उससे ज्यादा था। और फिर उसने वो कहा, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आए तो इस बार मैं मर जाऊंगी। उसके ये शब्द हवा में नहीं, सीधे मेरे सीने में लगे। मेरे कदम वहीं रुक गए। कैफे के बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज थी, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन उस पल मेरे लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। नीतू मुझसे बस 5 कदम दूर खड़ी थी। 5 कदम, और फिर भी जैसे दो अलग दुनियाओं में। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उससे ज्यादा डर। ऐसा डर जो किसी दुश्मन से नहीं होता,
ऐसा डर जो सिर्फ उस इंसान से होता है जिसे कभी सबसे ज्यादा प्यार किया हो। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी आवाज खुद मुझे भी अजनबी लगी। नीतू हल्के से हंसी, वो हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। तुमने पहले भी यही कहा था। मेरे दिल की धड़कन अचानक भारी हो गई। मतलब, मेरे शब्द मुश्किल से बाहर निकले। नीतू ने सिर झुका लिया, जैसे कोई बहुत पुरानी थकान उसके कंधों पर बैठी हो। सोनिया हमारे बीच खड़ी थी, बिल्कुल चुप। उसके चेहरे पर भी डर था। और मुझे पहली बार महसूस हुआ, ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी। ये कहानी किसी बड़े राज की थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। नीतू तुरंत पीछे हट गई। उसकी सांस तेज हो गई। मत आओ। उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा पति हूं, अगर ये सच है तो। वो अचानक जोर से बोली, बस। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़े लोग भी पल भर को मुड़कर देखने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? ये सवाल नहीं था, ये एक थका हुआ यकीन था। मैंने सिर हिलाया। अगर मुझे याद होता तो क्या मैं ऐसे खड़ा होता? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, आज सब कुछ खत्म कर देते हैं। मेरे अंदर हलचल हुई। किस चीज का? वो सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। उस झूठ का जिसमें तुम 2 साल से जी रही हो। मेरे हाथ ठंडे हो गए। सोनिया धीरे से बोली, नीतू सोच लो। लेकिन नीतू ने सिर हिला दिया। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और उस नजर में वही पुराना दर्द था जो किसी ऐसे इंसान की आंखों में होता है जिसने बहुत देर तक चुप रहकर सब सहा हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट एक हादसा था? मैंने धीरे से कहा। सोनिया ने भी यही कहा। नीतू की आंखों में हल्की कड़वाहट आई। सोनिया ने आधा सच बताया है। मेरी धड़कन और तेज हो गई। बाकी आधा? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने वो कहा जिसके बाद मेरी पूरी दुनिया फिर से उलटने वाली थी। उस रात कार में तुम अकेले नहीं थे। मेरे कानों में भनभनाहट हुई। कौन था? नीतू की आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं। मेरे सीने में जैसे कुछ फट गया। मेरी सांस अटक गई। मेरे दिमाग में अचानक कुछ चमका। बारिश, गीली सड़क, हेडलाइट्स और एक चीख। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं। यादें जैसे जबरदस्ती लौटने की कोशिश कर रही थीं। नीतू धीरे धीरे बोल रही थी, उस रात हम लड़ रहे थे। हर शब्द मेरे अंदर चोट कर रहा था, बहुत बुरी तरह। मुझे लगा मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा है। किस बात पर? मैंने मुश्किल से पूछा। नीतू की आंखें भर आईं। सोनिया पर। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत सोनिया की तरफ देखा। वो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी। नीतू बोली, तुम दोनों पहले से मिलते थे। सोनिया की आंखों में दर्द तैर गया। लेकिन तब वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे नहीं आई थी। नीतू ने कहा, तुम उसे पसंद करते थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी की। मेरे दिमाग में एक और चमक आई। एक घर, लाइटें, शादी का शोर, लेकिन सब धुंधला था। नीतू की आवाज फिर आई, शादी के बाद भी तुम मुझसे मिलते रहे। मेरे अंदर शर्म और डर एक साथ उठे, लेकिन मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मेरे मुंह से अचानक निकला, नीतू ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई टूटी हुई चीज को देखता है। शायद तुम्हारे हिसाब से नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मेरे लिए वो धोखा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हवा भारी हो गई। नीतू ने आगे कहा, उस रात मुझे सब पता चल गया। मैंने धीमे से पूछा, फिर? वो बोली, मैंने तुम्हें कहा कि या तो सच में मेरे साथ रहो या फिर सोनिया के पास चले जाओ। मेरे दिल की धड़कन गले में अटक गई। और तुमने? वो रुक गई, फिर धीरे से बोली, तुमने कहा कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। ये शब्द जैसे किसी ने मेरे अंदर गहरे तक चाकू घुमा दिया। तुमने कहा कि तुम बस आजाद रहना चाहते हो। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैंने टेबल पकड़ ली। यादें अब साफ होने लगी थीं। मैं गुस्से में कार तेज चला रहा हूं। नीतू रो रही है। धीरे चलाओ, वो कह रही है। और मैं चिल्ला रहा हूं, अगर इतना ही भरोसा नहीं है तो उतर जाओ। मेरे कानों में अपनी ही आवाज गूंज गई। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। नीतू बोल रही थी, और तभी सामने से ट्रक आया। मेरे शरीर में सिहरन भर गई। तुमने ब्रेक मारा, कार फिसली, और फिर उसकी आवाज टूट गई। कुछ सेकंड वो बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सिर में जैसे हथौड़े पड़ रहे थे। लेकिन मैंने हाफते हुए कहा, मैं तो बच गया। नीतू की आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सच्चाई थी। हाँ, उसने कहा, तुम बच गए। मेरी सांस अटक गई। और तुम? वो हल्का सा मुस्कुराई, वो मुस्कान जो किसी बहुत गहरे दर्द के बाद आती है। मैं भी बच गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, उसने वो राहत भी छीन ली। लेकिन हमारा बच्चा नहीं बचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन सा बच्चा? मेरी आवाज जैसे किसी और की थी। नीतू ने धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। हमारा? मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। मैं प्रेग्नेंट थी।
मुझे लगा दुनिया घूम रही है। सोनिया ने चुपचाप अपना चेहरा फेर लिया। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ ऐसा जो शायद कभी जुड़ नहीं सकता। तुम्हें कभी बताया नहीं, नीतू बोली। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। उसकी आंखों में दर्द का सागर था। लेकिन उस रात सब कुछ खत्म हो गया। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे लगा मैं सांस नहीं ले पा रहा। और जब तुम होश में आए, नीतू की आवाज बहुत धीमी थी। तुम्हें कुछ याद नहीं था, न मुझे, न हमारा बच्चा। मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। मैंने सोनिया की तरफ देखा। तुम सब जानती थी? सोनिया ने सिर झुका लिया। हाँ, उसकी आवाज टूटी हुई थी। नीतू ने ही मुझे सब बताया था। मेरे अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ उठे। तो तुम मेरी जिंदगी में आई क्यों? सोनिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम फिर से जी सको। मेरे अंदर खालीपन फैल गया। और तुमने? मैंने पूछा। सोनिया की आंखों में सच्चाई थी। मैंने कोशिश की, उसने कहा, लेकिन फिर मैं खुद तुम्हें चाहने लगी। हवा भारी हो गई। तीनों के बीच अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर अचानक ताली की आवाज आई, धीमी मगर साफ। हम तीनों ने एक साथ पीछे देखा। कैफे के दरवाजे पर दीपक खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, धीमी, खतरनाक। वाह, वो बोला, क्या इमोशनल रीयूनियन है। मेरी मुट्ठियां कस गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे हमारी तरफ आया। सच सुन रहा था, उसने कहा। बहुत मजेदार कहानी है। नीतू का चेहरा सख्त हो गया। दीपक, चले जाओ। वो हंसा। इतनी जल्दी क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है तुम्हारा असली एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मेरी सांस रुक गई। नीतू ने बताया। आधा। वो बीच में काट गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। बाकी आधा? मेरी धड़कन और तेज हो गई। क्या मतलब? वो कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने वो कहा जिसके बाद मुझे समझ आया कि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी। ये खेल बहुत बड़ा था। क्योंकि तुम उस फाइल के पीछे पड़े थे जो मेरे पापा को जेल भेज सकती थी। मेरी सांस रुक गई। कौन सी फाइल? दीपक मुस्कुराया। याद नहीं? उसने मेरी आंखों में देखा। तुम उस समय एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कड़की। कुछ फ्लैश, ऑफिस, कागज, किसी बड़े घोटाले की खबर। दीपक ने कहा, और वो फाइल अभी भी कहीं है। मेरी धड़कन तेज हो गई। कहाँ है? दीपक की मुस्कान गहरी हो गई। यही तो मजा है, वो बोला। तुम्हें खुद भी याद नहीं कि तुमने वो फाइल कहाँ छुपाई थी। हवा अचानक और भारी हो गई। मैंने महसूस किया मेरी खोई हुई याददाश्त में सिर्फ एक टूटा हुआ प्यार नहीं था, उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा था जिसके लिए लोग जान लेने को तैयार थे। और तभी मेरे दिमाग में अचानक एक तेज फ्लैश आया। एक जगह, एक लॉकर और एक नाम। मेरे होंठ अपने आप हिले। स्टेशन रोड। दीपक की आंखें फैल गईं। नीतू और सोनिया दोनों मेरी तरफ देखने लगी। और मुझे अचानक एहसास हुआ मेरी यादें वापस आने लगी थीं। लेकिन उसी पल दीपक ने जेब से पिस्तौल निकाल ली और सीधे मेरी तरफ तान दी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अब बताओ, फाइल कहाँ है?